दुख में खुश। सुख और दुख एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवा लड़का रहता था। रमेश का दिल खुशी और मुस्कुराहट से भरा रहता था, जो सबके अंधेरे दिनों को भी रोशन कर देता। वो जहां भी जाता था, खुशियां फैलाने के लिए जाना जाता। उसके हंसमुख स्वभाव से गांव के सभी लोगों को अपार खुशी होती। उससे जो भी मिलता वह अपने सारे दुख दर्द भूल जाता। हालांकि रमेश ने अपने भूतकाल में काफी दुख और कठिनाइयों का अनुभव किया था। जब वो बहुत छोटा था, तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था, जिससे उन्हें अपनी बुजुर्ग दादी की देखभाल करनी पड़ती थी। बचपन में ही उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां आ गई थी। जिम्मेदारियों के चलते माता पिता के जाने का दुख तो वो महसूस ही नहीं कर पाए। हालांकि उसे अपने माता पिता की याद तो बहुत आती थी, फिर भी उसने दुख को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने खुले हाथों से जीवन को अपनाया और दूसरों को भी खुश करना अपना मिशन बना लिया। एक दिन गांव में भारी तूफान आया, जिससे भारी क्षति हुई। कई घर नष्ट हो गए और ग्रामीण तबाह हो गए। रमेश ने अपने चारों ओर उदासी देखकर कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और प्रभावित परिवारों के लिए धन जुटाने के लिए एक सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ में उन्होंने गेम, फूड स्टॉल और लाइव प्रदर्शन के साथ एक भव्य कार्निवल की स्थापना की। रमेश का सकारात्मक उत्साह जंगल की आग की तरह फैल गया और जल्द ही पूरा गांव इस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए एक साथ आ गया। पड़ोसी गांवों के लोगों ने भी इस घटना के बारे में सुना और मदद के लिए उत्सुक होकर इसमें शामिल हो गए। कार्निवल एक जबरदस्त सफलता थी और एकत्र की गई धनराशि सभी की अपेक्षाओं से अधिक थी। धन से रमेश और उसके दोस्त क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण करने और प्रभावित परिवारों को आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम थे। ग्रामीण रमेश के निस्वार्थ प्रयासों और उनके दुख को खुशी में बदलने की क्षमता के लिए बेहद आभारी थे। रमेश ऐसे ही हमेशा खुश रहते और दूसरों की मदद करने में अपना समय व्यतीत करते। हालांकि दुख उन्हें भी थे, किसे नहीं होते दुख, परंतु वह अपने दुखों को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देते थे। समय बीतता गया और वह बूढ़े हो गए, काफी बीमार रहने लगे, लेकिन इस समय भी उनसे जितना हो सकता था अपनी बीमारी और बूढ़ेपन को भूलकर दूसरों की मदद करते। पूरा जीवन तो उन्होंने दूसरों की खुशियों में ही बिता दिया था और आज भी वह गांव वालों की खुशी में ही खुश रहते। उनके जीवन में परिवार के नाम पर गांव वाले ही थे, इसलिए गांव वाले उनसे मिलने आया करते। परंतु इस अकेलेपन और बीमारी की तकलीफ के बावजूद उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती और गांव वाले आज भी उनसे मिलकर अपने दुख भूल जाते थे। और गांव वाले सोचते कि रमेश को इतनी तकलीफ है, ऊपर से इस उम्र में अकेलापन, फिर भी वह खुश रह सकते हैं और सबकी मदद कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। और वह भी खुश रहने लगे। उनके गांव को खुशियों के गांव के रूप में जाना जाने लगा, जो एक व्यक्ति के कार्यों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के ताने बाने में सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि दुख अपरिहार्य है और हमें टूटा हुआ महसूस करा सकता है, अपने स्वयं के दर्द को गले लगाने और दूसरों के उत्थान के लिए इसका उपयोग करने से ही हमें सच्ची खुशी मिलती है। रमेश की अपने दुख को खुशी में बदलने की क्षमता एक अनुस्मारक थी। रमेश की तरह हमारे पास भी अंधेरे समय में खुशी पैदा करने की शक्ति है। तो आइए हम रमेश की किताब से एक पेज लें और जहां भी जाएं खुशियां फैलाने का प्रयास करें। आइए हम प्रकाश का स्रोत बने, जो किसी के दिन को रोशन करे और उन्हें अपना आनंद खोजने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि दूसरों को ऊपर उठाने के कार्य में ही हम भी वास्तव में पूर्ण जीवन की असीम सुंदरता का अनुभव करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। घंटी के निशान को दबाना मत भूलना, इससे आपको आगे भी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।